चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैक, व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अनदर डेटा टाइप जस्ट लाइक लिस्ट। हमने किया था डेटा टाइप्स बहुत सारे हमने किए थे, कौन कौन से? म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, जैसे आपने किया था लिस्ट, लिस्ट डिक्शनरी, और डिक्शनरी टपल। टपल, ठीक है। सेम एज अब हमारे पास स्टैक आ गया। स्टैक इज अनदर टाइप ऑफ डेटा। वी कैन इम्प्लीमेंट द स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब जो सीक्वेंस में चलता है, जस्ट लाइक लिस्ट, जैसे लिस्ट भी आपके सीक्वेंस में चलती थी। और आपको पता है कि लिस्ट में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट, जो भी आप एलिमेंट डालते हैं, पुश करते हैं इस तरह से, 0 1 2 3 4 जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हो, किसी भी सीक्वेंस में डाल रहे हो, और एक के बाद एक कंटिन्यूटी में ही स्टोर होती है, तो इसको हम सीक्वेंशियल या लीनियर डेटा टाइप बोलते हैं। और इन डेटा टाइप की अपने एक इंडेक्सिंग भी होती है, तो बाय डिफॉल्ट इनकी इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होती है। तो एलिमेंट कैन बी एनीथिंग, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, फ्लोट वैल्यूज भी हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, आप कोई सी भी वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अगर आपको याद हो, हमने लिस्ट के अंदर कुछ फंक्शंस किए थे, कुछ मेथड्स किए थे, जस्ट लाइक जैसे अगर आपको हमने बोला कि लिस्ट के अंदर एक नई वैल्यू ऐड कर दो, पुरानी वैल्यू भी रहे और नई वैल्यू भी आ जाए, तो अपेंड नाम से अपने एक फंक्शन किया था। तो इट विल ऐड अ न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अपेंड, है ना। तो ऐसे ही एक और आपने एक फंक्शन किया था पॉप, अगर याद हो आपको। पॉप मीन्स डिलीट, इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। फिर एक और हमने फंक्शन किया था पुश। पुश मीन्स इंसर्ट द वैल्यू। अगर आपने पुश 10 किया और पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये देखेंगे, तो पुश हमने बनाना है इसके अंदर। और इसका एक अल्टरनेटिव फंक्शन हमने किया था इंसर्ट। इंसर्ट में आपने बोला वैल्यू 10 डाल दो, और कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे, थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे 10 इंसर्ट कर दो। तो दीज आर दी फंक्शंस। तो अब हम यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना पॉप, इसकी कोडिंग करने जा रहे हैं आज, कि पॉप फंक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, और स्टैक क्या डेटा टाइप है, स्टैक क्या चीज़ है। लिस्ट तो हमें पता लग गया सीक्वेंस में चलता है, तो स्टैक भी हमारा लीनियर डेटा टाइप ही है। तो इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो पहले अब को मैं थियोरेटिकली बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी अगर 1 मार्क्स में आ सकती है, तो स्टैक इज बेस्ड ऑन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स कि आपकी लिस्ट है, सपोज यहाँ पर आपके पास एक आइटम है 32, फिर 32 के बाद 18 आया। आफ्टर दैट आपने 18 को डिलीट किया, तो सबसे पहले आपका जो लास्ट आइटम आया था 18, वो बाहर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसका कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे यूज़ होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो स्टैक इम्प्लीमेंट इन दी ऑर्डर ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं, स्टैक को कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस में बताना चाहूँगा, स्टैक की एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि कुछ अर्थमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, या एल्गोरिथम वगैरह, जो फंक्शन कॉलिंग हम जब करते हैं, सपोज ये आपकी एक एक्सप्रेशन है A+B, आपने इसको ब्रैकेट्स में यूज़ किया हुआ है, कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहे हो सी के, सी से। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए स्टैक का यूज़ होता है। सेम एज एको डेटा टाइप आपने अभी बोला था जस्ट, क्यू। क्यूज क्या होते हैं? ठीक है, क्यूज क्या है? तो क्यू का यूज कहाँ पे होता है? जैसे आप सपोज, मैंने कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड दी, प्रिंट, मैंने बोला कि हमें प्रिंट करना है, ये पूरी फाइल मेरे को प्रिंट करनी है। तो जैसे ही हमने प्रिंट कमांड दिया, तो प्रिंट के जो भी ऑर्डर था, जो भी पेज था, वो क्यू में जाके लग गया। तो प्रिंटर क्या करेगा, जिस ऑर्डर में आपने कमांड दी है उसी ऑर्डर में आउटपुट आएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले जो पेज था, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो कमांड इस तरह से चलेगी। अगर 5 यूजर्स ने कमांड एंटर करी है, पहले ए ने एंटर करी थी कमांड, फिर जेड ने या एक्स ने, फिर बी ने एंटर किया है, फिर सी ने एंटर किया है, तो ये सब कहाँ पे स्टोर हो गए, क्यू में। तो पहले ए की प्रोसेस करेगा, पर्सन ए की प्रोसेस को फिनिश करेगा, फिर पर्सन एक्स की प्रोसेस को प्रिंटर फिनिश करेगा, फिर बी की कमांड को फिनिश करेगा, फिर सी की कमांड को फिनिश करेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूज। सेम एज क्यू का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर्स के अंदर डेटा हम कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स में क्यू का एक और यूज कहाँ पर होता है? जस्ट लाइक आप देखा होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइपिंग सभी कर रहे हैं, या जो भी मैं पेंसिल से ड्रॉ भी कर रहा हूँ, तो मेरे जो भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि के बाद में आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, या वाई रैंडम ऑर्डर में जा रहा है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पर भी टाइप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, सपोज हमने हेलो टाइप किया, HELLO, जिस ऑर्डर में मैंने टाइप किया, मेरे फिंगर्स ने प्रेस किया कीबोर्ड के स्ट्रोक को, उसी ऑर्डर में मेरे कैरेक्टर्स गए। पहले एच प्रेस हुआ तो एच विजिबल हो गया, ELLOU, ठीक है, ओ। तो ये जो मेरा डेटा है, आपकी कीबोर्ड की एक वायर होती है, अगर वायर्ड कीबोर्ड है हमारे पास, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अटैच्ड होता है। यहाँ से हमने प्रेस किया, सिग्नल्स हमारे 1 बाय 1 सीक्वेंस में गए, प्रोसेसर के पास सीक्वेंस में लगे, लग के अरेंज हुए, मॉनिटर पे आए, और
इनपुट, प्रोसेस और हमें आउटपुट दिख गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यू क्या है और स्टैक क्या है। स्टैक का तो अभी मैंने आपको एक ही एग्जांपल बताया, अभी स्टैक के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्टैक का सेकंड एग्जांपल कहाँ है, कहाँ पे यूज होता है, फंक्शन कॉलिंग में, या आप लिख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग में। फंक्शन कॉलिंग में जैसे सपोज हमने बहुत सारे फंक्शन बनाए हैं, मान लीजिए यहाँ पर F1 हमने बनाया इस तरह से, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर F2 हमने बनाया यहाँ पर, फिर एक F3 हमने बनाया यहाँ पर, F3, ठीक है। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, ये भी हमें अच्छे से पता है कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। हम कहीं पे भी कैसे भी जा सकते हैं, जैसे आप अपने लिस्ट के फंक्शंस को कॉल करते हैं। अगर हम इसकी बॉडी में आए F1 F2 F3, सपोज हम F3 में आए, F3 ने यहाँ पर कॉल किया किसको, F1, F1 फंक्शन को कॉल किया और बाद में यहाँ पे लिखा इसने प्रिंट F3। वो कह रहा है मैं F3 हूँ। थोड़ा जूम कर देते हैं, जस्ट एग्जांपल अभी देखेंगे स्टैक का कि कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने कुछ नहीं, हमने छोटे से फंक्शन समझने के लिए बना दिए। फिर F3 ने F1 को कॉल किया, यहाँ पे F1 में आ गए। यहाँ पर F1 ने लिखा है मतलब फंक्शन कॉलिंग एक F2, चेन में हो रही है। हाँ एक चेन में हो रही है और उसका ट्रैक भी रख रहा है। वो क्या रख रहा है, उसका ट्रैक भी रख रहा है। और प्रिंट हमने यहाँ पे लिख दिया F1। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंप्यूटर को कैसे पता है कि मैं एक ब्लॉक से जब छोड़ के बाहर आ जाता हूँ तो मुझे वापस कैसे जाना है, उसको कैसे पता है कि ट्रैक रखे बिना मेरे को वापस कैसे आना है। तो ये इसके थ्रू ही पॉसिबल है। और फाइनली यहाँ पे इसने लिख दिया प्रिंट F2। F2 किसी को कॉल नहीं कर रहा। अब हम कॉलिंग को देखेंगे कि प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है, किस ऑर्डर से। तो हमने यहाँ पर आए, मान लीजिए ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन प्रोग्राम में आए, हमने F3 से कॉल किया। प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होता है कॉलिंग से, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन बनाई है। लेकिन मेन में आए हम, यहाँ पे हमने F3 को कॉल किया, तो हमारा जो कंप्यूटर था वो मेन प्रोग्राम से हट के कहाँ पर आ गया, इसके अंदर। ये ट्रैक रखते जाना। जैसे ही आप F3 में आए, आपको पता लगा F3 में तो दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट स्टोर होगी। लेकिन यहाँ से वो किसके पास मूव ऑन करेगा, यहाँ से वो किसके पास मूव करेगा, F1, आपका F1 फंक्शन के पास। तो ये F1 में आ गया एंटर। अभी देखना जाना, करंटली हम F1 के अंदर हैं एट दैट टाइम। फिर F1 में भी दो स्टेटमेंट्स है हमारी यहाँ पर। अब प्रोसेसर यानी कि सीपीयू क्या करेगा, भाई F1 से भी कहाँ पे जंप कर रहा है, F2 के पास। ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम देख रहे हो आप किस तरह से। फाइनली अब जाके हमारे पास आउटपुट आया F2। तो पहला स्क्रीन पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, F2 प्रिंट हुआ, हमने इस ऑर्डर में कॉल किया। एंड देन वापस जाएगा। अब जो हमारा इंटरप्रेटर था, जिस ऑर्डर में जिस गेट से एंटर हुआ था उसी गेट में वापस जाएगा, उसी रास्ते से उसी रूट से आप वापस जाओगे। सपोज आप घूमने जा रहे हो, अपने घर से निकले F3 से, F3 से होते हुए आप घूमने निकल गए यहाँ से वहाँ पे, वापस भी तो घर जाना है, तो वापस मूव बैक टू होम। तो F2 कहाँ से आया था, F1 से। तो वापस जाएगा अपना काम खत्म करने के बाद से F1 के पास। यहाँ पर आपने देखा था कि एक स्टेटमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जब F2 का काम फिनिश हो जाएगा तो F1 अपने आप को प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा हमारा क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। अब F1 को भी किसने कॉल किया था, किसी ना किसी ने तो कॉल किया ही होगा ना F1 को भी। F1 को देखते नीचे से F3 ने कॉल किया था, तो वापस F1 किसके पास जाएगा, F3। तो F1 का काम भी फिनिश हो गया। फिर F3 अपनी वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में चला प्रिंट हुआ है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह से चल रहा है हमारा, ठीक। तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आया था, F2 सबसे लास्ट में था, फिर F1, फिर F3। तो इस तरह से। अदरवाइज आप बोलोगे सर पहले तो F3 को कॉल किया था तो पहले F3 आना चाहिए, नहीं, जिस ऑर्डर में आपने किया है। तो मेमोरी के जो ब्लॉक्स बने हैं, मेमोरी का ये जो ब्लॉक बनता है उसी को हम स्टैक बोलते हैं। तो एक्चुअली में स्टैक इज दी ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मेमोरी ब्लॉक होता है, और क्यू भी हमारे मेमोरी ब्लॉक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेशंस ऑन स्टैक, ये नोट करते चले जाना, स्टैक्स के ऑपरेशंस क्या क्या है। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टैक कंसेप्ट या कंसेप्ट ऑफ स्टैक आप बोल सकते हो। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे कंसेप्ट होते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड टर्म पे इसके आते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या है जिसके थ्रू पूरा प्रोग्राम बनेगा। इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। नंबर वन, पुश, एक फंक्शन बनेगा आपका पुश टाइप का। और नंबर टू, एक आपका पॉप नाम से फंक्शन बनेगा। पुश और पॉप फंक्शन बनेंगे, अभी हम बनाएंगे। पॉप एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है। तो पुश में क्या होता है, पुश मीन्स क्या है,
इंसर्शन ऑफ वैल्यू, वैल्यू का इंसर्शन होगा, और पॉप में क्या होगा, डिलीशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू का डिलीशन होगा। जब भी हम पुश करेंगे वैल्यूज हमारी क्या होंगी, स्टैक के अंदर ऐड होती चली जाएंगी, और जब भी हम डिलीट करेंगे तो हमारी स्टैक के अंदर वैल्यूज डिलीट होती चली जाएंगी। यानी कि दो कंडीशंस इसके अंदर अराइज होती है। तो ये तो ऑपरेशंस हो गए हैं। कंडीशंस क्या हैं अब इसकी, कंडीशंस ऑन स्टैक। अगर हम पुश कर रहे हैं तो इसके अंदर इफ पुश, अगर हम पुश ऑपरेशन कर रहे हैं तो वी नीड टू चेक, क्या चेक करेंगे, फॉर ओवर फ्लो। इसका बेस्ट एग्जांपल हम सबके घर में भी है, आपको पता लगेगा। क्या आपके पास वाटर फ्लो अलार्म लगा हुआ है किसी के घर पे? नहीं Yes. सर। यस सर। और अगर हम पॉप कर रहे हैं तो वी नीड टू चेक, पॉप मतलब वैल्यू निकालना, कुछ भी एम्प्टी करना। तो क्या क्या उसमें वाटर फ्लो अलार्म में क्या मैसेज आता है? तो उसमें तो लाइट जलती है ना, लाइक जिस लेवल तक लाइट भी भरते हो। जलती है, कुछ साउंड नहीं आता? हाँ साउंड भी आता क्या है कि मैसेज आता है? क्या आता था, योर वाटर योर टैंक इज टैंक, ओवरफ्लो, हाँ है ना, नहीं योर प्लीज स्विच ऑफ द टैंक इज मोटर, फुल। है ना, योर टैंक इज फुल। तो ऐसा कुछ आता है। तो जब हम अपने टैंक में हद से ज़्यादा एक कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भरते चले जाएंगे, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर की बॉटल है, और 1 लीटर बॉटल में हमने 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ओवरफ्लो होता रहेगा, यानी कि गिरता रहेगा। अब आप स्कूल में 1 लीटर की पानी की बॉटल लेके गए, गर्मी हो रही है, आपने पानी पीना स्टार्ट कर दिया, और कई बार ऐसा होता है हम पीते जा रहे हैं तो लेवल कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉटल अंडरफ्लो यानी कि खाली हो जाएगी। तो इसमें हमें यही कंसेप्ट याद रखना है कि पुश के केस में ओवरफ्लो का टर्म यूज होता है और पॉप के केस में अंडरफ्लो। ठीक है, तो ओवरफ्लो पुश और अंडरफ्लो इन पॉप। अंडरफ्लो कब होगा, जब आप पूरी की पूरी सारी वैल्यूज आप निकाल लेते हो। तो ये आपको एज अ कंसेप्ट, एज अ वाइवा या ऑब्जेक्टिव में या थ्योरेटिकल कंसेप्ट में वो पूछ सकते हैं कि ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है और अंडरफ्लो कंडीशन कब आती है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये स्टैक के हमारे कंसेप्ट थे सिंपल से। अब हम इसका प्रोग्राम पे चलेंगे। ऑपरेशंस में एप्लीकेशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। एप्लीकेशंस मतलब स्टैक यूज़ कहाँ होता है, या यूज़ ऑफ स्टैक, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि स्टैक का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपने बता दिया कि अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे, टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, लाइक अभी एक्सप्रेशन के टाइप भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो फर्स्ट टाइप होती है हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन हम बोलते हैं इसको। इनफिक्स एक्सप्रेशन व्हेन ए प्लस बी, देखो दो वेरिएबल दो ऑपरेंड के बीच में जब एक ऑपरेटर आ जाता है तो इट इज नोन एज इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर हम बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन व्हेन ऑपरेटर्स कम बिफोर द ऑपरेंड, जब ऑपरेटर ऑपरेंड से यानी कि वेरिएबल से पहले आ जाता है तो प्रीफिक्स है। सेम एज आप समझ गए होगे। नेक्स्ट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन व्हेन ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड, यानी वेरिएबल्स के बाद जब आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होती है। तो इस टाइप के ऑपरेशन ही हमारे पहले एग्जाम में आता था, बट अब कोर्स कट हो गया और उसकी जगह बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन हो गई है। तो दैट्स वाई पहले ये भी होता था। तो बट ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैक आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइप की एप्लीकेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैक का यूज होता है। इन रियल लाइफ हमेशा हमने आज तक मैथ्स में भी कुछ इस तरह से ही पढ़ा हुआ है कि आपको ऐसे कुछ एक्सप्रेशन लिखी होती है और आप उसको सॉल्व करते हो, है ना, लाइक दिस। तो ये हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलती है। बट अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करके दे दूं और मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करो, तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, जब तक ऑपरेटर नहीं होंगे बीच में दो वैल्यूज के तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और इसी चीज़ को मैं अगर आपको ऐसे दे दूं ए बी प्लस सी और मल्टीप्लाई, तो क्या आप यहाँ पे कुछ सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसको प्रोसेस कैसे करोगे, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओगे। तो इसके लिए भी हम स्टैक का यूज करते हैं। तो स्टैक यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा है। और एक्सप्रेशन भी हमारी 3 टाइप्स के, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। सेकंड इज फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में आपने एक टर्म और देखा होगा, ये अभी मैंने इसका कंसेप्ट समझा ही दिया है। और आप यहाँ पे बोलेंगे रिकर्जन, रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन कौन से होते हैं, विच कॉल इट सेल्फ
इज सर नोन एज रिकवरी एक्सप्रेशन फंक्शन। वाला समझ नहीं आया। एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे अभी तक हमने तो सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन देखी है ना आज तक, ऐसे ही करते हैं हम सॉल्व, और हाँ प्रोग्राम ये, बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, हाँ ठीक ऐसे है। कर। हाँ, बट उसमें कई बार बॉड मास का रूल होता है, हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर पहले सॉल्व होते हैं ना। हाँ वो तो ऑलवेज लगता है ना उसमें हाँ प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो वो मेमोरी कहाँ पे जाती है, वहां पे उसको कैसे पता है, प्लस वालों को एक अदर साइड में रखना है, मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करना है, फिर डिवीजन वाला आएगा, अच्छा ठीक है। है ना, उसको कैसे इंटरनल पता। फंक्शन समझा रहे हो मतलब। हाँ, उसको कैसे पता कि यार मैं इसकी चीज को कैसे कैसे अलग अलग करूँ इनको, कि इनमें से प्रायोरिटी किसको दूं, पहले ब्रैकेट वाले को मेरे सॉल्व को कर लगा दूं। ये कोई फंक्शन है इसलिए नहीं कंफ्यूजन। नहीं नहीं, दिस इज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन इन ऑफ रियल लाइफ की एक्सप्रेशन होती है ना हमारी, इस तरह से। और कंप्यूटर उसको कैसे ब्रेक डाउन करता है, कंप्यूटर उसको कैसे सॉल्व आउट करता है, वो चीज़ है हमारी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से हटा दूं तो आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहीं पे मैं मॉडलेस का भी यूज ऑपरेटर कर देता हूँ, तो आप मुझे क्या बताओगे, अगर मैं इसको बोलूँ कि आप इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर मैं ABCD की जगह आपको मैं ऐसा कुछ दे दूं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, हम समझ में आ गया कि आप क्या कह रहे हो, कि हम देखना है कि कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट हो रही है हमारी, है ना, कुछ इस तरह से। अब ठीक है, तो अब इसमें से आप किसको पहले कैसे प्रोसेस करोगे, कौन सी चीज़ पहले आएगी, ये कंप्यूटर खुद से देखता है, प्रायोरिटी लगाता है, तो बाकी की वैल्यूज़ को कहाँ पे स्टोर करेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक। स्टैक ये सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, क्यू नहीं करता। क्यूज मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे यूज होता है, प्रायोरिटी पे क्यूज यूज होती है। अभी मैं कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा हूँ, करते करते अगर मैंने शटडाउन की कमांड दे दी तो क्या होगा, पहले गूगल क्लासरूम हमारी फिनिश होगी या शटडाउन होगा, बताओ। हाँ पहले एक एक करके सारे प्रोग्राम बंद होंगे उसके बाद शट डाउन होगा। दैट मीन्स प्रायोरिटी किसको दी है, शटडाउन कमांड को दी है ना। हाँ तो क्लास व्लास से उसको कोई मतलब नहीं है, सारी प्रोसेस एंड कर देगा, उसको कोई यस मतलब नहीं है सर। कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है, वो कुछ कोई मतलब नहीं है। उसने बोला आपने शटडाउन बोला है तो मैं प्रायोरिटी पे इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉलिंग सीखा, फंक्शन कॉलिंग में आपने देखा कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो ऑर्डर देख रहे थे, कौन किसने किसको कॉल किया और कौन किसके पास वापस आएगा, राइट। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट है स्टैक का। क्लियर है इतना, कंसेप्ट ऑफ स्टैक। ऑपरेशंस क्लियर हैं और कंडीशंस आपको क्लियर है, पुश और पॉप। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट ही आता है और उसके थ्रू हम देखेंगे। और पुश और पॉप फंक्शन आपने बनाने होते हैं और हो सकता है कि वहाँ पर उसके नाम कुछ अलग हो जाए। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा ऑपरेशन जो हमने किया है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक है, इन्होंने कुछ टर्म्स यूज करें जो आपने यूज कर रहे हैं। टर्म्स का मतलब है वही वेरिएबल्स या वही चीज आप यूज करेंगे। टर्म्स हैं पुश और पॉप। पुश मीन्स वैल्यू इंसर्ट करना, पॉप मीन्स वैल्यू डालना। तो एक लिस्ट है, इसको हॉरिजॉन्टल ना लेके वर्टिकल हमने लगा दिया इस तरह से। एक वेरिएबल है टॉप। टॉप एक टर्म यूज होता है इसके अंदर, प्री डिफाइन, एक कीवर्ड नहीं है कुछ, एक टॉप टॉप नाम से एक वेरिएबल हम यूज करते हैं। टॉप में स्टार्टिंग में नन है, यानी कि इस लिस्ट के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है। जब भी इस लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो टॉप नाम के वेरिएबल में नन आ जाएगा। नन मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लिस्ट में जब हम कोई फर्स्ट वैल्यू डालते हो तो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। आफ्टर दैट एक और अगर वैल्यू डाल दी 18 32 के बाद, तो इंडेक्सिंग कहाँ पे पहुंच गई, वन पे। तो टॉप क्या करता है, इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। जैसे जैसे वैल्यू आती रहेगी टॉप ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी की बॉटल है, वाटर बॉटल है, आपको यहाँ पे वाटर फिल करते जा रहे हो, तो लेवल जो है वो क्या हो रहा है, पहुंचता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्केलिंग बढ़ती जा रही है। तो टॉप एक तरह का स्केल है जो कि आपके लेवल को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स इट। तो अभी कह रहा है स्टैक आपका एम्प्टी है, एक भी वैल्यू नहीं है, तो स्टैक एम्प्टी स्टेट में है। फिर उसने बोला पुश 32, आपको बोल रहा है कि एक वैल्यू इंसर्ट करके दिखाइए, पुश 32। आपने देखा हाँ एम्प्टी थी तो 32 आपने डाल दिया और इसकी इंडेक्सिंग कर दी टॉप की जीरो, तो टॉप जीरो पे आ गया 32 के पास। फिर अगेन एक और एलिमेंट आ गया पुश 18। 18 मीन्स वैल्यू डालना। तो इन स्टैक वी हैव ओनली वन एंड, एक ही एंड होता है, पानी की बोतल का एक ही एंड होता है, वहीं से आप पानी डालते हो, वहीं से आप गिराते हो, वहीं से निकालते हो। ठीक है, सेम ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर 18 आया तो टॉप हमारा जीरो से इंडेक्स पे वन पे पहुंच गया, दैट्स इट। तो आपने देखना है टॉप में इंक्रीमेंट कब हो रहा है, पुश के केस में टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड व्हेन वी परफॉर्म पुश ऑपरेशन एंड टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड बाय वन व्हेन वी परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। अब सबसे टॉप मोस्ट पे वैल्यू कौन सी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वैल्यू कौन सी आई है, लास्ट रिसेंट 18। थर्ड। हाँ 18 है। 18 18। हाँ, तो जब आप ऑफ करेंगे यानी कि वैल्यू को डिलीट करेंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो करना है। तो 18 बाहर आ जाएगा आपका, 18 आ गया बाहर। और टॉप आपका जीरो से कहाँ पर आ जाए, सॉरी वन से कहाँ पर आ गया, जीरो जीरो। पर। तो एक और हमने यहाँ पे लॉजिक क्या देखा है कि टॉप के अंदर एक और कंडीशन है हमारी, फोर्थ कंडीशन में क्या है, कि टॉप
कब? टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड, है ना? कब इंक्रीमेंट होगा? तो बेसिकली वहाँ पे 32 था पहले, उसमें एट दी, उसमें अपने हाँ 18 ऐड करा, 8 मीन पुश करा, तो 18 हाँ ऊपर गया उसके, हाँ, ऊपर ही जाएगा। और फिर उसको पॉप करा तो ऊपर वाली वैल्यू हट गई, तो 32 में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नीचे अपने आप ही मूव हो जाएगा। ठीक ठीक है, है। बस यही कंसेप्ट है सारा, पूरा का पूरा पुश और पॉप है। बस अभी हम और भी देखेंगे, कोई बात नहीं। आफ्टर दैट अब आपके पास एक ही एलिमेंट बचा था ना, 32। 32 के बाद आपने एक फिर से क्या बोला है? पुश पुश। करा 29। हाँ, तो 32 के ऊपर ही आएगा। आप देखना यहाँ से ऊपर से ही वैल्यू डालना है हमने, ठीक है। फिर से अगेन टॉप आपका इंक्रीमेंट हो गया वापस, फिर से आपने एक वैल्यू निकाल दी है, दैट्स इट। फिर से 32। अगर हमने एक बार और पॉप कॉल करा तो क्या होगा? सपोज वो 29 हट जाएगा, बेसिकली जैसे हम 32 भी चीज़ों हट को जाएगा। स्टैक करते हैं वैसा ही है हाँ सेम, हाँ, ऊपर डालते 32 हैं भी ऊपर हट से जाएगा। हटाते हैं। यस, बस फिनिश। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो दीज आर दी टर्म्स। ओवरफ्लो मैंने आपको बता दिया था, अंडरफ्लो आपको बता दिया। यहाँ पे पीक, पीक का मतलब सबको पता ही है आपको, हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू को पीक बोलते हैं। यानी कि अगर मेरे पास ये स्टैक है 18 और 32, इसका पीक क्या है? टॉप क्या है? 18। 18। बस उसको पीक बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, फिनिश। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं। कह रहा है गिवन अ बाउंडेड स्टैक। बाउंडेड मतलब लिमिटेड है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसके अंदर कितनी वैल्यू डाल सकते हैं हम टोटल? 4। 4 वैल्यू डाल सकते हैं। और यस। जो कि अभी इनिशियली क्या है आपकी? खाली है। एम्प्टी है। कह रहा है ड्रॉ करके दिखाओ स्टैक का ऑपरेशन, राइट? ठीक ठीक है, है। तो स्टैक 1, स्टैक इज 4 एम्प्टी डब्बे बना स्टेट देंगे। दिखाओ। 4 डब्बे तो बना देंगे। हाँ, 4 डब्बे बनाए, 0 1 2 3। ठीक ओके। है। हाँ। और टॉप नाम से एक वेरिएबल था। जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप कहाँ पर होता है? डन। नन पे। एक तो आपने बना दिया। ठीक है। सेकंड ऑपरेशन में आपने किसको इंसर्ट किया है? पुश करा है ए को, तो ए 0 की को। वैल्यू पे तो आएगा। आपने बोला पुश ए 0 पर, हाँ। तो ए 0 पर आ गया। यहाँ पे क्या पुश हो गया हमारा? क्लियर है इतना? यस सर। आफ्टर दैट कौन आया? बी बी। आया। तो पी ए वन। के बाद आपने बी को इंसर्ट किया और टॉप मूव करके कहाँ पर आ गया? आपका 1 1 पे। पर। ठीक है, पुश सी किया, नेक्स्ट वैल्यू आपका बी से आप सी पे आ गए, तो टॉप कहाँ पर आ गया आपका? 2 2 पर। पर। वेरी गुड। फिर पॉप, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू कौन सी थी? लास्ट वैल्यू सी थी 2 पे, तो 2 सी। हट जाएगा सी। ठीक है, और टॉप वापस कहाँ चला जाएगा? 1 पे। 1 पे चलेगा, डिक्रीज होता जाएगा। एट दैट टाइम फिर से क्या आ गया? डी। आपने बस ये देखना है कि इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह से ब्लॉक बनाते चले जाएंगे आप। डी आ गया यहाँ पर, पुश डी। ठीक है, फिर वापस देखते हैं। आफ्टर दैट इसने फिर से पॉप कर दिया, तो जो वैल्यू अभी डाली थी उसको उसने निकाल दी। टॉप हमारा दोबारा से कहाँ पे आ गया? 1 पे। तो दो चीजें करनी है, पुश पॉप और टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पुश ई, तो ई चला गया आपका, टॉप दोबारा से आ गया। पुश एफ, एफ आ गया। अब स्टैक में और वैल्यू आ सकती है क्या इसके अंदर, 4 वैल्यूज के अलावा? नहीं बताइए। सर। नहीं आ सकती, लेकिन इसने इसके बाद से 10th ऑपरेशन में क्या बोला? पुश पुश जी। जी। वो क्या कह रहा है भाई कि 4 से वैल्यू तो आप डाल ही नहीं सकते, 4 से वैल्यू, तो कौन सी कंडीशन आ गई? ओवरफ्लो। समझ में आ गया? जब आपका साइज लिमिटेड हो और आप उस साइज से ज्यादा वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा स्टैक इज ओवरफ्लो। जस्ट यही कंसेप्ट पेन ड्राइव और यूएसबी और मेमोरी कार्ड और मोबाइल फोन में आप देखते हो, आपकी स्टोरेज हाँ। फिल हो जाती है, ऐसे ऐसे मैसेज आता है, यस सर, योर डेटा काइंडली इज फ्री फुल। अप स्टोरेज। हाँ, अब मान लो 32 GB का स्टोरेज है आपकी पेन ड्राइव में, 32। आपने डेटा भाइयों कॉपी कर दिया 32.5, क्या ये आ सकता है इतना डेटा नहीं, थर्टी टू फिट नहीं जीबी में? आएगा, एरर आ तो जाएगा। क्या कहेगा? मेमोरी इज फुल। हाँ, प्री कैलकुलेशन में ही दे देगा एरर। हाँ, तो अब समझ में आया कि स्टैक कहाँ पे यूज हो रहा है, बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है रियल टाइम पे। फिर वैल्यू निकालना शुरू कर दिया, पहले एफ गया, फिर वैल्यू निकालना शुरू कर दिया, फिर पॉप ई गया, तो रिवर्स ऑर्डर में आपका आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। वैल्यू निकालते निकालते आप ए को भी निकाल चुके हो, क्या अब और कोई वैल्यू बची है लास्ट में ए को निकालने के बाद नहीं यहाँ नहीं पर? सर। नहीं, तो फिर इसने भी क्या बोला आपको? अंडरफ्लो। अंडर। तो दैट्स इट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक। अब हम इसका बनाएंगे प्रोग्राम। ये आ गया प्रोग्राम, सीधा एग्जाम वाले प्रोग्राम में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। एग्जाम प्रोग्राम कैसे आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश ए आर आर, यानी कि ये लिस्ट है। ये क्या होगी? आपको लिस्ट बताएगा। ए आर आर इज अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स, नंबर्स की लिस्ट है। और ये आपको पता है पैरामीटराइज फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हो आप। ठीक है, फ्रॉम
दिस लिस्ट पुश ऑल द नंबर, वो वाले नंबर पुश करो जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5। 5 से ठीक है, इम्प्लीमेंट करना स्टैक को, कौन सा डेटा यूज करना है, लिस्ट लिस्ट। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टैक में वैल्यू आ भी रही है जा भी रही है, यानी म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा होता है, लिस्ट। लिस्ट और लिस्ट चलता है एक ऑर्डर में, डिक्शनरी में तो कर नहीं ऑर्डर्ड सकते, अनऑर्डर्ड है ना वो। है ना, क्योंकि अनऑर्डर है, राइट। ओके, फिर वो कह रहा है कि डिस्प्ले भी करना है स्टैक को, इफ इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट अदरवाइज डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। कह रहा है अगर वैल्यू है तो दिखा दो, अगर एम्प्टी है तो फिर क्या प्रिंट कराएंगे, स्टैक इज अंडरफ्लो या ओवरफ्लो। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में भी चॉइस दे दी। दूसरा कह रहा है कि अगर आप एक पुश मिनट, वाला वन मार्क फंक्शन, करते हैं, हाँ कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है इनको, लाइक एक एक लाइन लिखनी है बस। नहीं पूरा प्रोग्राम है ये, राइट अ फंक्शन है, फंक्शन अच्छा बना पूरा के आना फंक्शन चाहिए, लिखना है, ठीक है। एक ही पूरा इकलौता प्रोग्राम है पूरे पाइथन में, अब सेकंड टर्म में। ठीक है, ठीक है। हाँ। दूसरा कह रहा है अगर आप पुश नहीं कर पा रहे तो कौन सा प्रोग्राम बना के दिखाओ, फुल पॉप का। पॉप का, सॉरी। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको पता है वैल्यू को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करना टॉप वाली को। 3 मार्क्स का है ये प्रोग्राम हमारा। ठीक, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक कंसेप्ट और इजी सा बना रहा हूँ प्रोग्राम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का, देखें। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्रोग्राम। एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम अपना प्रोग्राम किस में बनाएं, पाइथन आइडियली में। ठीक है, आइडियल आइडियली में पुश पॉप इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखाते हैं, सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, उसको कैसे करना है। ठीक, चलो। चलो इसमें देखते हैं, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, देखते हैं कि क्या आउटपुट क्या हमारा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। सर हाथ से प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें इंडेंटेशन का वो कुछ नंबरों का तो नहीं हाँ, काटेंगे। अबे आपको करना पड़ेगा।